जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम पे। जुमे का दिन है, मामू गए नमाज़ पढ़ने के लिए, हम लोगों ने घर पे नमाज़ पढ़ ली है और बस हम फटाफट से तैयारी कर रहे हैं ताकि मामू के आने से पहले हम सब रेडी हो जाएं। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे आज साहिवाल, यानी कि मेरे मायके। तो आपको पता है कि मायके जाने की एक अलग ही खुशी होती है, चाहे जो है औरत जवान हो, बूढ़ी हो, जैसे भी हो, लेकिन मायके जाने का एक अलग ही चार्म होता है, अलग ही खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। जबकि अभी 2 हफ्ते पहले मम्मा लोग आए थे, सब लोग मिल के गए हैं, 2 दिन रह के गए हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरह से जा रहे थे, इतनी खुशी से जा रहे थे जैसे महीनों गुजर गए हैं। जब हम लोग कराची रहते थे तब तो साल में सिर्फ 2 चक्कर लगा करते थे, 6 महीने बाद या 4-5 महीने बाद मेरा चक्कर लगता था। अम्मी लोग तो खैर आते ही नहीं थे। लेकिन जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, मामू के आबाई गांव में हमारा, यानी कि मेरा ननियाल भी है, जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो हम महीने के बाद हमारा चक्कर लग जाता है, या मम्मा लोग आ जाते हैं या हम लोग चले जाते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदा हो गया है पास आने का। तो खैर जी, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, अम्मी अपने रूम में रेडी हो रही हैं और मैं अपने साथ ही साथ एक छोटा सा पाउच भी रेडी कर रही हूँ जो मैं अपने बैग में रखूँगी। ट्रैवलिंग के लिए एक छोटा सा पाउच बना लिया करें जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख लें, क्योंकि सारा मेकअप उठाना तो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सिर्फ ज़रूरत की चंद चीज़ें हों जो आपने एक छोटे से पाउच में रख के तो अपने हैंड बैग में आप रख सकें, ईज़िली कैरी हो जाता है। तो खैर जी, यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही हूँ। अम्मी को मेरी को शिकायत रहती है हमेशा, वो कहती हैं कि जैसे तुम बैठी होती हो वैसे उठ के आ जाती हो, क्या फ़ायदा तुम्हारे कपड़े बनाने का, इतनी चीज़ें लेने का। तो मैंने सोचा आज फुल तैयारी के साथ जाते हैं, अम्मी को कोई शिकायत ना रहे। तो बस जी, हम लोग रेडी हो चुके हैं, मामू का वेट कर रहे हैं। अबाया भी पहन लिया मैंने, बैग वैग सब रेडी हो चुका है। जावियर को तो आधा घंटा पहले ही रेडी कर लिया था, क्योंकि वो बहुत खुश है। जब से उसका स्कूल में एडमिशन हुआ है ना, तो उसके बाद उसका बस यही होता है कि कहीं ना कहीं चले जाएं, इसी बहाने मेरी एक छुट्टी भी हो जाएगी। और हम लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं, जा तो हम सिर्फ 2 लोग ही रहे हैं, लेकिन 3 लोग यानी मामू तो ड्राइव करेंगे ना, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि मामू को थोड़ा सा गाड़ी का काम करवाना था, वरना हम जो है ना नॉर्मली ऑल्टो में जाते हैं। तो जावियर एज़ यूजुअल सो चुका था गाड़ी में बैठते ही, क्योंकि इसको स्कूल से हम वापस लेकर आए थे। तो स्कूल से वापस आने के बाद ये सोया नहीं, बिल्कुल भी इसने रेस्ट नहीं किया। इसको बस यही था कि मुझे साहिवाल जाना है। गाड़ी में हम लोग बिल्कुल ट्रेन वाले डब्बे का माहौल बना के बैठे हुए थे, खाना पीना चल रहा था, सबने टांगे लंबी की हुई थी, क्योंकि पीछे मैं और अम्मी ही थे। जावियर भी सो चुका था, मैं भी सो के उठ गई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है हम लोग रास्ते में खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, ये आदत हमें पड़ी है बाजी से। जो मेरी ये बड़ी सिस्टर इन लॉ है ना, उनको आदत होती है, थोड़ा सा भी सफ़र करना होता है ना तो उन्होंने अपने साथ खाने की चीज़ें रखनी होती हैं। खैरियत से पहुंच गए थे। घर में आके हमने असर की नमाज़ पढ़ी थी, थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन मगरिब के बाद फ़ौरन से खाना रेडी था। मम्मा ने बहुत मज़े का खाना बनाया था, हम लोगों ने खाना वाना खाया, चाय पी, फ्रेश हुए और उसके बाद फिर रिश्तेदारों से मिलना जुलना हुआ, क्योंकि हम काफ़ी कम टाइम के लिए आए थे और हमने इस बार सोचा था कि सबके घरों में जाना है, सबसे मिलना है। साहिवाल आने के बाद जावियर की डिमांड शुरू हो जाती हैं, उसको राइड्स चाहिए, केएफसी जाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो बस फिर जावियर तो हमारे बॉस हैं, जैसे वो कहते रहते हैं वैसे हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग घर के करीब ही एक छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है, काफ़ी अच्छी राइड्स हैं यहाँ पे, बच्चे बहुत खुश होते हैं आके। तो बस जावियर अपने मामू के साथ आया है और मैं भी साथ ही आई थी। असल में कुछ हमें काम भी था मार्केट का, तो बस वहीं पे हम लोग अभी थोड़ी देर राइड दिलाएंगे जावियर को और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मार्केट।
आजकल के बच्चे बहुत ही फरमाइशी बच्चे हैं, इनको हर चीज़ का पता है कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, जबकि हमें इनकी एज में बिल्कुल भी पता नहीं होता था इन सब चीज़ों का। बहुत ही सीधे सादे से होते थे हम, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना बहुत ही माशाल्लाह इंटेलिजेंट और बहुत ही फास्ट बच्चे हैं। स्पेशली मोबाइल फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोन्स ने बच्चों के दिमाग ख़राब किए हुए हैं। हर चीज़ दिखा दिखा के, एक पता नहीं क्या है, कहाँ की कंट्री का है, ब्लिपी है, ब्लिपी वहाँ पे जाता है, मम्मा मुझे भी जाना है, यूएस में रहता है शायद वो। तो वो वीडियोस देख देख के बाबा को बोलो मुझे यूएस लेके चले, मैंने ब्लिपी जहाँ पे जाता है मैंने वहीं पे जाना है, और पता नहीं क्या क्या डिमांड्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग आए थे अपनी कज़न के घर, मेरी फूफो की बेटी के घर आए थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी खातिरमदारत की। उसके बाद पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया, और उसके बाद नेक्स्ट डे हो चुका था, क्योंकि हमारा जो है ट्रिप था सिर्फ 2 दिन का था। 2 रातें थी और एक पूरा दिन था। फिर वापसी के लिए हम लोग निकल पड़े थे। A few moments later. उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।